60 डेज फिजिकल साइंसेज माध्यमिक फिजिकल साइंस के इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज है डे 9। आज हम करने वाले हैं फिजिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 बिहेवियर ऑफ गैस का टेस्ट। हम लोगों ने जिस मेथड में पिछले क्लास में टेस्ट दिया था वो इससे मेथड हम फॉलो करेंगे। हम आ चुके हैं अपने वेबसाइट के पेज पर। ये पेज आप फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप इस पेज को रीलोड करेंगे तो रीलोड करते वक्त आपको ऐसा कुछ पेज अपलोड सामने मिलेगा। देख रहे हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जैसे ही आप इस क्विज पर क्लिक करेंगे, क्विज पर क्लिक करते ही आपके पास क्विज के क्वेश्चन सामने आ जाएंगे। अब इसमें पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, मैं इन सारे क्वेश्चन का आंसर वन आफ्टर अनदर देता हुआ चलूंगा। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट। तो वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट का जो रिलेशन है ये हम अपने नेक्स्ट चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हैं। फिर भी ये क्वेश्चन यहाँ दिया गया है तो बता दूं, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो वेपर डेंसिटी का 2 टाइम्स होता है। इसे हम थर्ड चैप्टर में भी डिस्कस करने वाले हैं। मैंने बताया था ये बात कि बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता चल रहा है यहाँ पर कि मॉलिक्यूलर वेट वेपर डेंसिटी का 2 टाइम्स होता है। वेपर डेंसिटी 16 है तो इसका 2 टाइम्स होगा 32, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मैंने सी चूज किया है। नेक्स्ट, which quantity is represented by n in the equation pv is equals to nrt। तो pv is equals to nrt में n क्या रिप्रेजेंट करता है आपको पता है। n रिप्रेजेंट करता है pv is equals to nrt में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस की बात की गई है सी नंबर ऑप्शन में, तो सी नंबर होगा मेरा सही आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the value volume of 6.023 into 10 to the power 23 molecules of ऑक्सीजन एट एनटीपी। तो अगर आपके पास ऑक्सीजन के इतने मॉलिक्यूल्स दिए गए, यानी आपके पास एक मोल दिया गया है, राइट, तो एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है, वो होता है 22.4 लीटर, यानी इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 36 ग्राम ऑफ H2O एट एनटीपी। एनटीपी यानी नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, जिसे हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है इन दोनों का रेशियो क्या है। ठीक है, अब देखिए रेशियो निकालने के लिए समझते हैं। ऑक्सीजन के बारे में बताया था मैंने कि 16 इसका एटॉमिक वेट है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 16 2 आर, बिकॉज दो ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पर मॉलिक्यूल में, दो ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट है, इसलिए ये हो गया 32। हमारे पास 32 क्वांटिटी ही दी गई है। चलिए वाटर के देखते हैं। वाटर में हमारे पास H2O में ये 16 है और ये हमारे पास 1 करके 2 है, तो कितने हो गए टोटल 18। अब ये हमारे पास टोटल 18 हो रहा है, लेकिन ये दिया गया है 36, यानी कितने दिए गए हैं वाटर, हमारे पास 2 वाटर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑक्सीजन टू वाटर का रेशियो कितना है। ऑक्सीजन टू वाटर का रेशियो होगा 1:2। ये हमारा 1 निकला और ये हमारा 2 मॉलिक्यूल्स निकला, तो यहां पर आंसर हो जाएगा 1:2। 1:2 ऑप्शन है हमारे बी में, तो बी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल गैस। इन तीन ऑप्शन दिए गए हैं, चौथा नन ऑफ दीज है। कौन सा है जो आइडियल गैस है, आपको पता है आइडियल गैस अर्थ में कोई नहीं है, तो इसका सही आंसर है नन। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइन obtained by drawing a graph between the volume and the temperature at constant pressure। आपको प्रेशर कांस्टेंट दिया जा रहा है, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए अगर आप वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो वो क्या होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये आइसोटोन होगा, ठीक है, नो आइसोबार होगा, ठीक है, ये आइसोबार होगा। ये एक डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर प्रिपेयर कर लीजिएगा। इनकेस अगर ये आंसर गलत निकलता है तो प्लीज इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस एट एनटीपी। आपके पास अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूल दिया जाए तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, हमें पता है ना, 1 ग्राम मोल दिया जा रहा है तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 22.4 लीटर, तो इसका सही आंसर हो गया डी 22.4 लीटर। और अदर ऑप्शंस को भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ऑप्शन नंबर ए में भी 22.4, ओके सॉरी 24.4 है, तो देखने में गलती ना करें जैसे गलती मैंने की, 22.4 जो है वो ऑप्शन नंबर डी में है सिर्फ। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर जूल। यहां देखिए ये जो लिखा गया है, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है, जूल पर केल्विन पर मोल की बात की गई है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट, कैपिटल आर को गैस कांस्टेंट कहते हैं, अगर उसकी ये यूनिट मेंटेन की जाए तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 8.31, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ एट विच टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिकम जीरो। किस टेम्परेचर पे, तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह वॉल्यूम जीरो हो जाता है, इसलिए सही आंसर होगा डी। What is the name of the curve obtained by a graph drawn between pressure and volume at constant temperature। देखिए पिछला वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, यहाँ आंसर आइसोथर्म होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया इन आंसर्स को चेक जरूर कीजिएगा, बाकी सारे तो सही है, इस इन दोनों क्वेश्चंस को एक बार चेक कर लीजिएगा। वैल्यू ऑफ द of which physical quantity will be zero for ideal gas at 0 Kelvin। ओके, 0 केल्विन के टेम्परेचर पे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जीरो होगी, तो हमें पता है कि हम लोग इस क्वांटिटी पर जाकर वॉल्यूम को जीरो कर सकते हैं, राइट, लेकिन यहाँ पर तो वॉल्यूम दिया ही नहीं गया है,
काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, मास और डेंसिटी है। तो इसका सही आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। ये एक अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि हम लोग वॉल्यूम के बारे में जानते हैं, वॉल्यूम क्वांटिटी दी ही नहीं गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट। तो गैस कांस्टेंट की यूनिट हम लोगों ने अभी देखी थी ना, जूल पर कूलम पर मोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखा ना, कांस्टेंट प्रेशर पे किसका ग्राफ होता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का। ओके, नाउ पीवी इज इक्वल्स टू एन मोल ऑफ एन आइडियल गैस के लिए कौन सा इक्वेशन सही है। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन चारों में से पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन लेकिन सी नंबर ऑप्शन को देखिए। यहाँ पर अगर आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P के साथ V मल्टीप्लाई होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, और NR के साथ T मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो ये जो क्वांटिटी है हमारे पास P बाई टी इक्वल्स टू NR बाई V, ये हमारा PV इक्वल्स टू NRT के इक्विवेलेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए, हम लगभग अपने लास्ट के क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। टू फ्लास्क आर ऑफ, आई थिंक यहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, आर ऑफ इक्वल वॉल्यूम कंटेनिंग CO2 एंड SO2। तो आपके पास दो डिफरेंट गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेकिन उनके वॉल्यूम इक्वल दिए गए हैं। उन दोनों को रेस्पेक्टिवली इस टेम्परेचर और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव इक्वल ऑफ देम। तो इनका क्या इक्वल होगा, मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ओके, याद है आपको मैंने क्या बताया था, ये एवोगैड्रो का लॉ का सिंपल एप्लीकेशन है। आपके पास दो गैसेस दिए गए हैं जिनका प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया गया है और सेम वॉल्यूम लिया गया है, तो इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। अगर आपको 1 मोल ऑफ वाटर दिया जाए तो उसका मास कितना होगा, वाटर यानी H2O। H2O के केस में हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था 18, तो इसका सही आंसर है 18 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ वन पार्ट ऑफ अ केल्विन स्केल इज। ओके, केल्विन स्केल में हर एक पार्ट की वैल्यू कितनी ली जाती है, 1 केल्विन ली जाती है, तो इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट, वेपर बिहेव्स लाइक अ गैस। वेपर कब गैस की तरह बिहेव करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, काफी अनसर्टेन होते हैं। देखिए, तो वेपर गैस की तरह तब बिहेव करता है ना जब वो अपने क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो रहता है। क्रिटिकल टेम्परेचर वो है जहां पर उसका नेचर चेंज हो जाता है। तो इसी तरह से डिफाइन भी किया जाता है कि वेपर जैसे ही क्रिटिकल टेम्परेचर को क्रॉस कर जाएगा वो और वेपर नहीं कहलाएगा, वो गैस कहलाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया। नाइट्रोजन हमें कितना दिया गया है, नाइट्रोजन दिया गया है हमें 28 ग्राम। नाइट्रोजन यानी N2 हमारे पास 14 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कितना है, तो कार्बन हमारे पास है 12, और ऑक्सीजन को हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में भी देखा था 16 टू 2 यानी 32, सो 44, यानी ये भी हमारे पास 1 मोल है, ये भी हमारे पास नाइट्रोजन भी 1 मोल है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। बोथ हैव द सेम वॉल्यूम, यस, ऑप्शन नंबर बी सही है ना, कि बोथ ऑफ द सेम वैल्यू। तो नहीं, 1:2 1:21 इसका रेशियो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है, बोथ ऑफ द सेम वैल्यू वॉल्यूम इज करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सी नंबर ऑप्शन जो दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी। अगर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर दिया जाए तो 32 ग्राम का ऑक्सीजन का पूछ रहा है कि वॉल्यूम क्या होगा। अब देखिए, 32 ग्राम ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन होता है 16, ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूलर लेवल में हो जाएगा 32 ग्राम्स। तो एक मोल आपको दिया गया है, चूंकि एक मोल दिया गया है इसलिए इसका जो वॉल्यूम आएगा वो 22.4 लीटर आएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया बी। आपने जैसे ही क्वेश्चन सारा कंप्लीट किया, आप सिंपली सबमिट क्विज पर क्लिक करेंगे। आपको दिया जा रहा है कि अगर आप एक बार सबमिट कर देते हैं आप दोबारा नहीं दे पाएंगे, आप ओके क्लिक कीजिए और आपको रिजल्ट परसेंटेज दिखा दिया 90% आया है, यानी यहां पर मैंने किसी क्वेश्चन के आंसर में गलती की थी। जिन क्वेश्चन की गलती की थी आप उनको करेक्शन कर लीजिएगा। अब चलिए, इससे पहले कि मैं वीडियो एंड करूं, देख सकते हैं यहाँ ये जो टॉप में आपको ये दिख रहा है, ये बेसिकली हमारे डिफरेंट कोर्सेज है। जैसे कि अगर आप हमारे फिजिकल साइंस के इस कोर्स को नोट को परचेज करना चाहते हैं, जो हमारा लास्ट चैप्टर है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वाला, तो उसका पूरा नोट जो है वो सिर्फ डाउनलोड कर सकते हैं आप। वैसे ही बाकी सारे कोर्सेज जितने भी चैप्टर्स है उन सबके नोट्स बनाए हम लोगों ने, पीडीएफ नोट टू डाउनलोड। अगर आप पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हमारे पास फिजिकल साइंस का फुल कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आप फुल कोर्स लेना चाहते हैं तो अभी ऑफर प्राइस पे चल रहा है, ओनली 999। वैसे प्राइस है उसका 2000 यानी 1999, बट उसे मैं सिर्फ 999 पे अभी आपको दे रहा हूं। वो है जब तक ये कोर्स चल रहा है तब तक के लिए। उस कोर्स के साथ अगर आप बने रहना चाहते हैं और उसे परचेज करना चाहते हैं तो दोनों ही आप एक साथ फॉलो कर सकते हैं। आपको पता है, अगर मैं फ्री वाले कोर्स में इतने डीपली पढ़ा रहा हूं तो पेड कोर्स में मैंने कितने डीपली समझाया होगा।
तो डेफिनेटली आप उसे कंसीडर कर सकते हैं परचेज करना, फिजिकल साइंस का फुल कोर्स। यहाँ पर बहुत सारे लिंक दिए गए हैं, जैसे कि आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं सारे, तो इस पेज में आपको लगभग सारे लिंक मिल जाएंगे। अगर आप देखना चाहते हैं या कोई नोट डाउनलोड करना चाहते हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए, आज ये रहा हमारा आज का क्लास। हम लोगों ने आज के क्लास में बिहेवियर ऑफ गैसेस का टेस्ट दिया। अगले क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 3 पर डिस्कशन। तो चलिए, आज का वीडियो इतना दूर, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, डू टेक केयर एवरीवन।